है जब ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो उसके साथ साथ हमारी फिज़िकल कैपिटल का भी फॉर्मेशन होगा। फिज़िकल कैपिटल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा क्या होती हैं। इनपुट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमें प्रोडक्शन के दौरान, जो कि फिक्स भी होते हैं, और क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल भी होती है। हमारी फिक्स कैपिटल में हमारी मशीनरीज वगैरह आ जाती हैं, और जो वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह आ जाते हैं। तो यानी क्या होगा, कंट्रीब्यूट होगा हमारे ह्यूमन प्रोडक्टिव पावर में, साथ में ये क्या करेगा, फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करेगा। क्या फिर ये क्या कहता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए दैन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख गया है सोसाइटी में, ज़्यादा गेन कर गया है, उसी को जो है स्किल्ड होने का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जो जिन्होंने क्या होता है, जिस देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे वो क्या करता है, एडवांटेज उसका इनडायरेक्ट वे में दूसरों को मिलता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो क्या है, उसका फ़ायदा हमारे देश की बाकी लोगों को भी, जनता को मिलेगा, ठीक है, हेल्दियर रहेगी हमारे देश की पॉपुलेशन। तो इस तरीके से अपनी एजुकेशन को फैलाता है एक सोसाइटी के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपनी इकोनॉमी में एक हेल्दियर ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे रिसोर्सेज हमारे लैंड हो गया, या फिज़िकल कैपिटल में जो आते हैं हमारा लैंड वगैरह है, ये सब क्या है, ये कुछ भी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स के बिना, ठीक है। हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं लैंड को, कैपिटल को, ये अपने आप एक प्रोडक्टिव नेचर में नहीं आ जाएंगी विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। वही इनको क्या करेंगे, प्रोडक्टिव फॉर्मेशन में लेके आएंगे किसी इकोनॉमी में। तो इन दो पेजेस पे यही बात बताई गई है कि काफ़ी डिकेड्स पहले इंडिया में क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन को बहुत बड़ी लाइबिलिटी माना जाता था रादर देन एसेट। तो क्या है, लार्ज पॉपुलेशन को बर्डन समझा जाता था इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसको टर्न किया जा सकता है एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में, उसमें इन्वेस्ट करके, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके, यानी कि स्पेंड करके, उनके एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, ट्रेनिंग दे के उनको अलग अलग चीज़ों की, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड कामों में उनको ट्रेन करके, एग्रीकल्चर वर्क से संबंधित मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको बताया जा सकता है, ठीक है, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एग्रीकल्चर की बताई जा सकती हैं, जिससे क्या वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकती है एक पॉपुलेशन, ठीक है, वहाँ से वो अर्न कर सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस है। तो देखिए, अब इस बुक में 2 केसेस दिए गए हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे पीपल जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स हो सकते हैं। 2 स्टोरीज़ दी गई हैं यहाँ एक कॉलम में, ठीक है। यहाँ पहली स्टोरी में बताया गया है कि एक सकल नाम का बच्चा है जो 12 साल का है, ठीक है, उसकी मदर है शीला जो घर के कामों को संभालती है, और उसके फादर हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। उसके भाई बहन है छोटे, जीतू है और सीतू है, जिनको मतलब उनकी मदर जो है देखती है, और उनके अंकल हैं, जो सकल नाम का बच्चा है उसके अंकल हैं जो जिन्होंने मैट्रिक पास की है, लेकिन वो क्या है, घर पे ही बैठे, उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो उनके जो फादर हैं बूटा एंड मदर शीला, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो सकल है वो आगे पढ़े, तो वो उसको फोर्स करते हैं कि वो गांव के स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई करे जल्दी। तो वो पढ़ाई अपनी शुरू करता है और कंप्लीट भी करता है अपनी हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम को। उसके बाद क्या है, उनके जो फादर हैं वो उसे स्टडीज़ को कंटिन्यू करने की बात करते हैं। तो जो वो बच्चा है सकल, उसके हायर सेकेंडरी यानी कि 12th के एग्ज़ाम हो जाते हैं, और उसके फादर चाहते हैं वो अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करे। तो वो उस सकल के लिए लोन लेते हैं ताकि वो अपने जो वोकेशनल कोर्स है उसका कंप्यूटर का, उसको वो कंप्लीट कर सके। तो जो सकल है वो इंटरेस्टेड है पढ़ाई में शुरू से ही, तो वो क्या करता है, अपने कोर्स को पूरा करता है। फिर उसके बाद उसको एक प्राइवेट फॉर्म में जॉब मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पे जाके वो जॉब करता है, एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, जिससे उस फॉर्म को क्या है, हेल्प मिलती है अपने फॉर्म की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो उसके बॉस को उसका काम पसंद आता है और वो उसको क्या करता है, रिवार्ड देता है, क्या, उसको प्रमोट कर देता है आगे। इसी तरीके से अब हमारी दूसरी स्टोरी है जिसमें क्या बताया गया है, विलास है, एक 11 साल का बच्चा है, लड़का है, ठीक है, जो सेम विलेज में रहता है जहाँ सकल रहता है। तो जो विलास के फादर हैं महेश, वो एक क्या थे, मछली बेचने वाले थे, फिशरमैन थे। वो गुज़र गए थे जब वो 2 साल का था।
तो उसके बाद उनकी जो माता थी गीता, वो मछलियाँ बेचती थी और पैसे कमाती थी अपनी परिवार का गुजारा करने के लिए। तो वो क्या करती थी कि मछलियों को लैंड ओनर्स के तालाब से खरीद लेती थी और बेचती थी उनको नज़दीक की जो मंडी थी वहाँ जाके, जिससे उसको सिर्फ 150 रुपये जो है पर डे मिलते थे फ़िश को सेल करके। तो विलास जो है वो पेशेंट था आर्थराइटिस का। उनकी जो माता थी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी डॉक्टर को, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं थी। तो वो ना ही तो स्कूल जा सकता था, ना अपना इलाज करवा सकता था। इवन इसीलिए वो क्या था, स्टडीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं था, उसका वो इंटरेस्ट भी नहीं बना पढ़ाई में, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट गुड कंडीशंस ऑफ आवर फैमिली। सो वो क्या करता था, हेल्प करता था अपनी मदर को कुकिंग में, और अपने जो उसका छोटा भाई था मोहन, उसकी देखभाल करता था, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनकी माता बीमार हो जाती हैं, उनके घर में कोई देखने वाला नहीं होता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो भी क्या करता है, मछलियाँ बेचना शुरू कर देता है उसे मार्केट में, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और कुछ कर नहीं सकता था, तो वो वही काम शुरू करता है, ठीक है, सेम विलेज में। तो अपनी माता की जितनी, उनकी माँ की जितनी थोड़ी बहुत इनकम उसको उससे होती थी, ठीक है। तो देखिए अब इन दो केसेस में हमने क्या पढ़ा कि जो सकल था वो स्कूल जाता था लेकिन विलास नहीं जाता था। तो इससे क्या हुआ, जाता था तो सकल जो था वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बच्चा था, ठीक है, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंटली जाने की। वहीं जो विलास था वो आर्थराइटिस का पेशेंट था, ठीक है, उसके पास इतनी मीन्स नहीं थे या इनकम नहीं थी डॉक्टर को के पास जाने को, दिखाने को, इलाज करवाने के लिए। तो सकल जो है वो क्या करता है, डिग्री लेता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और एक जॉब मिल जाती है उसे प्राइवेट फर्म में। वहीं जो विलास था वो सेम वर्क को कंटिन्यू करता है जो अपनी उनकी माता जी कर रही थी, उसी काम को भी कंटिन्यू करता है, और एक ज़रा बहुत जो इनकम जैसे उसकी माँ को होती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो उसी इनकम पे अपना गुजारा करता है। तो आप इस केस में क्या देखते हैं कि कुछ सालों की जो एजुकेशन होती है वो कैसे एक क्वालिटी ऑफ लेबर को इंक्रीज़ कर देती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, कैसे उसकी स्किल को बढ़ा देती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, वो हमारी इकोनॉमी में एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। इस तरीके से एक लेबर जो है प्रोडक्टिव हो जाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में सहायता करता है। तो इन टर्न ही पेज इंडिविजुअल थ्रू सैलरी। क्या है, उसको जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, काम करेगा, उसको क्या है, काम के बदले में सैलरीज वगैरह भी मिलेंगी, ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यानी इससे हमें क्या समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स में हम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उससे, ठीक है।